आज की इस वीडियो का लुबे लबाब ये है कि 50K व्यूज इज नेवर बी इक्वल टू 50K डॉलर्स। अस्सलाम वालेकुम तमाम उन नाजरीन को जो मेरी वीडियोस वगैरह देखते थे या वो जो फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्टेड है। एक्चुअली आप भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से मैं क्यों अपने फेसबुक के ऊपर इतनी पोस्ट शेयर कर रही हूँ, अपनी ओल्ड मेमोरीज, तस्वीरें, कुछ ट्रैवलिंग के मोमेंट्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस सब की स्टोरी शुरू कहाँ से हो। जैसे कि एल्गोरिथम आपको पता है कि कंप्यूटराइज्ड होते हैं और हम जो हैं वो रियल इंसान हैं। तो अब वो एल्गोरिथम और रियल इंसान आपस में कैसे जुड़ रहे हैं और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक क्या है। हालांकि मैं इसी फील्ड से हूँ, आईटी से हूँ और इतने सालों से हूँ, लेकिन कभी भी मैंने फेसबुक को या इन सोशल नेटवर्क्स को कमाने का या उनके एल्गोरिथम के ऊपर रिसर्च करने का नहीं सोचा था। हाँ, अब जब हमारे बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि लाइक इज अ क्रेजी, तो देन आई थिंक कि इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ज़रूर इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए। चले वन बाय वन इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले व्हेन आप अपनी कोई पिक्चर या रील या कोई मेमोरी शेयर करते हैं तो उसके ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। अब व्यूज़ क्या आए, उसके बाद व्यूवर आता है, उसके बाद क्वालिफाइड व्यूज़ आते हैं। ये टेक्निकली टर्मिनोलॉजी है जो कि फेसबुक की हर इंसान को समझनी चाहिए। तो इसको सिंपल एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ कि व्यू जो होता है वो सिंपल आपका फेसबुक, हर जो भी आपके अकाउंट में फॉलोअर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या वो कभी कभी विदाउट फॉलोअर्स और फ्रेंड्स को, कम्युनिटी को भी शेयर करता है। अगर आपका प्रोफाइल पेज या आपका पेज बना हुआ है वो आप शेयर करते हो या लोग एक्सेस करते हैं। प्रोफाइल पेज जो हमारा अपना है, जैसे मेरा है, दिस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द प्रोफेशनल प्रोफाइल कंटेंट क्रिएटर। तो उसकी सेटिंग्स करने के बाद आप जब कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो प्रोफाइल पेज के ऊपर आपके फॉलोअर्स या फ्रेंड्स बनते हैं। इसमें लिमिट है, फ्रेंड्स आपके 5000 बनते हैं, उसके बाद सारे आपके फॉलोअर बन जाते हैं। लेकिन पेज के अंदर एवरीवन कैन एक्सेस इट और आपको उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी नहीं पड़ती। तो दोनों में ये बेसिक फ़र्क है। चलें उसके बाद आते हैं कि आपका प्रोफाइल पेज या पेज बन गया, अब उसके ऊपर कंटेंट क्या क्रिएट करना है। कंटेंट आप पिक्चर फॉर्म में कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्म में कर रहे हैं या वीडियो फॉर्म में कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें जो कि फेसबुक आपकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में लेकर आता है। अब आते हैं कि जब आप पिक्चर शेयर कर रहे हैं तो उसके साथ आप हुक लाइन क्या लिख रहे हैं, उसके साथ क्या आपकी स्टोरी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से ही लोग आपकी वो पिक्चर भी देखते हैं और फिर कनेक्ट भी करते हैं, लाइक्स भी करते हैं, व्यूज़ भी करते हैं। तो उस एक पिक्चर के ऊपर आपको फेसबुक व्यूज़ देता है, फिर व्यूवर आते हैं, फिर उसके बाद क्वालिफाइड व्यूअर्स आते हैं। इसको सिंपल स्टोरी में बताऊं तो व्यूज़ जो हैं सिंपल, हर किसी के पास रिक्वेस्ट गई, अब किसी ने देखा नहीं देखा। व्यूअर वो हैं जो थोड़ी देर एक मेहमान की तरह आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और फिर देख के बिल्कुल थोड़े सेकंड्स की तरह और फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वालिफाइड व्यूअर। क्वालिफाइड व्यूअर वो मेहमान होता है जो आपके घर आता है, बैठता है, चाय पीता है, गपशप करता है और फिर चला जाता है। और वो टाइम जो है फिर आपका फेसबुक काउंट करता है, क्योंकि गपशप यहाँ पर कैसे काउंट होगी कि उसने आपकी पिक्चर के ऊपर, रील के ऊपर कंप्लीट देखा, फिर उसके ऊपर कमेंट किया, तो उसके साथ आपका फेसबुक एल्गोरिथम समझता है कि ये क्वालिफाइड व्यूअर है, एक्चुअल है, जो इस कंटेंट के साथ एसोसिएट भी कर रहा है, देख भी रहा है और उसको मोनेटाइज कर देता है। अदरवाइज आपको उसके पैसे नहीं मिलते। तो मेरे हिसाब से जब एज अ रिसर्चर मैंने इसको देखा तो आपने कुछ दिनों में देखा होगा मैंने बहुत सी पोस्ट शेयर की, कमाई बहुत कम हुई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 0.01 1000 व्यूज़ के
क्वालिफाइड व्यूज़ के ऊपर आपको मिलते हैं। तो शुरू में जब मेरी वो पोस्ट वायरल हुई तो मुझे बड़ा, क्योंकि एवरीवन सेज अरे आप तो ऐसी पिक्चर शेयर कर रहे हो पुरानी। फिर मैंने अपने बेटे के साथ वाली पिक्चर शेयर की, कुछ उसके ऊपर भी बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ आए, 50K से भी अबव हो गए। फिर उसके बाद मैंने सिंपल AI से कुछ कंटेंट बनाया, जो आपने देखा होगा कि व्हेन आई वाज स्माइलिंग, वो एक पिक्चर में से मैंने सिंपल रील बनाई। अब जब वो उसके ऊपर मैंने शेयर किया तो फेसबुक ने उसको कंटेंट को रियल कंटेंट नहीं समझा। व्यूज़ आए बिल्कुल, उसके ऊपर भी 10-15 हज़ार व्यूज़ आए, लेकिन उसके ऊपर मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले। फिर चलते हैं कि चलें, मैंने कुछ AI से वीडियोस बनवाई ओरिजिनल में से, उसके ऊपर भी, उस रील के ऊपर भी व्यूज़ आए, लेकिन मोनेटाइजेशन में से मुझे कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि फेसबुक व्यूज़ नहीं देखता, कंटेंट में से यूज़र का बिहेवियर भी देखता है। बिहेवियर मीन्स आपका क्या इमोशनल उसके साथ एसोसिएशन है, आपने थोड़ी देर रुककर उसको देखा या आपने उसको लाइक किया, लाइक में भी सिर्फ टिक किया, हार्ट निशान दिया और फिर कमेंट। कमेंट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्निंग पर्पस। फिर उसको आगे उसने शेयर किया, सेव किया, तो ये सारा जो आपका अमल है एज अ व्यूअर आप करते हो वही काउंट होता है और तभी आपको फेसबुक जो है पैसे देता है, यह डॉलर्स आपको रिसीव होंगे। अब आते हैं कि वैल्यू कंटेंट होता क्या है। वैल्यू कंटेंट वो होता है, ज़रूरी नहीं कि आपका फेस आए, ज़रूरी नहीं आप अपनी पिक्चर्स दिखाओ, आप अपनी एक नीश सिलेक्ट करो कि इंटरेस्ट क्या है। डेली की चीज़ें हैं, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, आप कोई ऐसी कोई भी कमेंट, मोटिवेशनल स्टोरी टेलर हो, कुछ भी हो, कोई एक नीश, एजुकेशन हो गया या कुछ और नीश सिलेक्ट करें, फिर उसके ऊपर कंटेंट बनाएं और फिर उसको फेसबुक खुद ही आपको बताता है कि दिन में कितनी बार और किस टाइम के ऊपर आपको कंटेंट शेयर करना है। क्योंकि मैंने कंटेंट वेरियस टाइम्स के ऊपर शेयर किया। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर 8 से 9 बजे तक आप कंटेंट शेयर करें, फिर आपको रात को 12 बजे करें या 8 से 9 के टाइम के बीच में करें, क्योंकि लोग पाकिस्तान में इस टाइम पे फेसबुक को यूज़ करते हैं या सोशल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं जब फ्री होते हैं तो। और मैंने वेरियस टाइम्स के ऊपर डिफरेंट पोस्ट शेयर की, लेकिन मेरा तजुर्बा उससे अलग रहा कि मेरे तजुर्बे के मुताबिक फेसबुक ने मुझे कहा कि आप दोपहर को 12 बजे से 4 बजे तक अपना कंटेंट शेयर करेंगी तो ज़्यादा वायरल होगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही थी और ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे। तो अब ये आपको अपने पर्सनल जितने भी फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो किस टाइम पे आपके फेसबुक को देखते हैं वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एक रिसर्च है तो उसकी वजह से मुझे एक एक्सपीरियंस और लर्निंग लेसन भी मिला कि आप किस तरीके से इन टूल्स को, सोशल नेटवर्क के टूल्स को कमाने का ज़रिया बना सकते या शेयरिंग या कंटेंट या वैल्यू का ज़रिया बना सकते। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस का एक ही निचोड़ मैंने फाइंड आउट किया कि फेसबुक अर्निंग का सोर्स नहीं बनता। ये आपका अपना एक्सपीरियंस, किसी को गाइड, किसी को लर्न करने का एक प्लेटफॉर्म है। इंस्टा या टिकटॉक या लिंक्डइन या जो भी है, हर सोशल नेटवर्क का अपना अपना एक मकसद है। हाँ, एक और जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है एज अ लर्नर, इतने मैंने फेसबुक पेजेस देखे, लोगों के देखे कि वो किस तरीके से मिलियंस व्यूज़ तक पहुँचे। तो उनके लिए 3 चीज़ें जो मैंने देखी कि इसको एक एज अ प्रोफेशन लें कंटेंट क्रिएटर को, दूसरा टूल के एल्गोरिथम को समझें, तीसरा कंसिस्टेंसी। दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट कि एवरी डे आपको 4 पोस्ट 5 पोस्ट लगानी है और इसको प्रोफेशन एडाप्ट करने के लिए आपको सब्र भी करना चाहिए।
क्योंकि इसके लिए एटलीस्ट 2 से 3 या 6 महीने भी लग सकते हैं कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। और लास्ट में कि कंटेंट की नीश ज़रूर सोचें। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा इस पूरी एक्सरसाइज से। मैं अपने सारे फॉलोअर्स से, यूज़र से, फ्रेंड से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी पोस्ट को एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मैं एक रिसर्च कर रही हूँ जिसके लिए मुझे आपका ताउन की ज़रूरत है। आपके व्यूज़, आपके इंगेजमेंट एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कंटेंट के ऊपर अपने व्यूज़ ज़रूर दिया करें, जो कि बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ज़रूर दिया करें। तो मुझे अंडरस्टैंड करने में या समझने में आसानी होगी कि आप व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं और क्या पोस्ट में शेयर कर सकती हैं।